चाय से शुरू हुई थी सरकार और गाय पे अटक गई और विकास की मौसी 10 साल में रास्ते में भटक गई। बोलते हैं कि गाय हमारी माता है पर माँ की रक्षा करना इन्हें नहीं आता है। देश को बर्बाद किया है तुमने, कर्जा दे दे के अपने दोस्तों को भगाया है। आपका दिमाग क्या है? यूट्यूबर पकड़ना है, न्यूज वाले को पकड़ना है, खाली आपको अपने विरोधियों का गला घोटने के अलावा दिन रात कोई काम नहीं है। देश की जनता भाड़ में जाए, कोई मतलब नहीं आपको। आपने करीब करीब 70% कर्जा 5,44,000 करोड़ में से मात्र 1,60,000 करोड़ रुपए आपने कर्जा वसूला और बाकी सब का सब आपने माफ कर दिया। अरे अभी तो शुरुआत है, ये तो ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि इस बीजेपी सरकार ने पिछले 10 सालों में इस देश के लिए क्या किया, उससे बड़ी तालिका बनेगी कि 10 साल में क्या क्या कर सकते थे पर किया नहीं। 2014 में जो किसान मोदी है तो मुमकिन है सोच के और अच्छे दिन के ख्वाब देख के बीजेपी को वोट दे रहा था, आज 10 साल बाद वो बोलता है कि मोदी है तो नामुमकिन है। शायद कह रहे थे हमारी 56 छुरी वाली सरकार है, हम एक एक आदमी से डंडा मार मार के वसूली करेंगे। मोदी जी के राज में 9,000 करोड़ रुपए लेके विजय माल्या भाग गया, 20,000 करोड़ रुपए के लेके नीरव मोदी मेहुल चौकसी भाग गया, 6,000 करोड़ रुपए लेके नितिन संदेशरा भाग गया, 2,500 करोड़ रुपए लेके ललित मोदी भाग गया। ये बड़े बड़े जो हजारों करोड़ रुपए के लुटेरे थे, हिंदुस्तान से भगाया किसने इनको? आपने भगाया। चला गया तो साधना नहीं होगी, अगर भक्त रूठ गए तो आराधना नहीं होगी। और 3 से 303 से 240 के आंकड़े बोलते हैं कि इस बार जो आप चले गए तो दोबारा लौटने की संभावना नहीं होगी। अरे उधर वाले बता इसमें बुरा क्या है, हवा के 4 झोंके अगर इधर से भी गुजर जाए तो 1 लाख रुपए किसी किसान का बाकी रहेगा, 30,000 रुपए दे दे, उसका बाकी कर्जा माफ। आपने एक ही खाली कंपनी का नाम लूंगा, 1,500 करोड़ रुपए का चंदा भारतीय जनता पार्टी को टाटा से इलेक्टोरल बॉन्ड और बाकी चीजों के नाम पे आपको मिले हैं। आप पैसा ले लेके इन लोगों का बड़ा बड़ा कर्जा माफ करवा रहे हो। एक गाना था मान्यवर, तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा। मोदी जी की हालत यही है। मोदी जी गाना बनाए हैं, मैं जहां जहां चलूंगा अडानी का ठेका साथ होगा। अभी तो शुरुआत है, ये तो ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे ये बोलना चाहती हूँ कि वो बंगाल के हक के लिए यहाँ पे सवाल उठाने आई थी, वो बंगाल के लोगों की बात रख रहे यहाँ पे आई थी, लेकिन उनका माइक ऑफ कर दिया गया। आपके माध्यम से मैं सदन में उपस्थित वहाँ जो बैठे हैं माननीय सदस्य, कोई भी घटना को सर एक लाइन आप डिलीट करेंगे सर, एक लाइन सर, मैं यही बताना चाहती हूँ कि बंगाल के लोगों का आगे जाके बंगाल के लोग आपके पार्टी की माइक ऑफ कर देंगे। बस एक चुनाव बाकी, आप देख लीजिएगा। सर नीट के घोटाले से लेके जीएसटी के बोझ तक, एयरपोर्ट की छत टूट जाने से लेके रेल पटरी से छूट जाने तक, तृणमूल कांग्रेस के सदस्य, हर सांसद देश के हर गंभीर मुद्दे पर चर्चा करेंगे। बस यही आपको बोलना होगा। बांग्लादेश की यात्रा किया 2015 में, अडानी को ठेका मिल गया। श्रीलंका की यात्रा की 2021 में, अडानी को वहां ठेका मिल गया। तंजानिया की यात्रा की 2023 में, अडानी को वहां ठेका मिल गया। केन्या की यात्रा की 2023 में, अडानी को वहां ठेका मिल गया। नेपाल की यात्रा की 2023 में, अडानी को वहां ठेका मिल गया। मलेशिया में 2017 में यात्रा की, अडानी को वहां ठेका मिल गया। 2018 में सिंगापुर की यात्रा की, अडानी को वहां ठेका मिल गया। सर दिखाई नहीं पड़ रहा हूं मैं सर, अडानी को वहां ठेका मिल गया। वियतनाम की यात्रा की 2024 में, अडानी को वहां ठेका मिल गया। इजराइल की यात्रा की 2017 में, अडानी को वहां ठेका मिल गया। मुझे तो समझ में नहीं आता, जैसे अडानी का नाम लो पूरी की पूरी भाजपा खड़ी हो जाती है। 440 बार तक करंट लग जाता है। यही विषय है कि देश को बर्बाद किया है तुमने, कर्जा दे दे के अपने दोस्तों को भगाया है। आपका दिमाग बड़े बकायेदारों से कर्ज वसूलने में नहीं है। अगर होता तो ये हजारों करोड़ के जो बकायेदार इनके पासपोर्ट जब्त करो ना। संजय सिंह के तो पासपोर्ट आपने जब्त किए हैं, एक एक सांसद के पासपोर्ट आपने जब्त किए हैं। इन डकैतों के पासपोर्ट क्यों नहीं जब्त किया आपने? इन डकैतों के पासपोर्ट क्यों नहीं जब्त किया आपने? आपका दिमाग क्या है? यूट्यूबर पकड़ना है, न्यूज वाले को पकड़ना है, 4 PM संजय शर्मा का बंद करना है, राजीव निगम का फेसबुक बंद करना है, मुकेश मोहन पे मुकदमा करना है। खाली आपको अपने विरोधियों का गला घोटने के अलावा दिन रात कोई काम नहीं है।
खाली आपको अपने चंद पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाना है। देश की जनता भाड़ में जाए, कोई मतलब नहीं आपको। नोटबंदी करके आपने देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद किया। आपने एक अपने पूंजीपति दोस्त को हिंदुस्तान की सारी संपत्ति देके देश को बर्बाद किया। आप सिर्फ देश को लूटने वाले लोग हो। आप छाछ, लस्सी, दही, पनीर पर 5% की जीएसटी, क्रीम, कंडेंस्ड मिल्क, मक्खन, घी पर 12% की जीएसटी और अमीरों के हीरो पर सिर्फ 1.5% की जीएसटी। सरकार उनको रिलीफ नहीं देती है जो विदेश में जाके मिल्क शेक और लाते की चुस्कियां लगाते हैं। ये सरकार उनको रिलीफ नहीं देती जो आम आदमी 2 पैकेट दूध खरीदने से पहले 10 बार सोचता है। सर, बचपन से हम सुनते आए थे कि संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। इंडिया रैंक 2nd इन एग प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड और अंडे का फंडा यही है सर कि भारत के बच्चों की किस्मत में महीने में एक अंडा नहीं मिलता।